हेलो दोस्तों, डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। एकांत और अकेलापन को आमतौर पर हम सबसे अलग रहने की मनोदशा के आधार पर एक ही शब्दों का पर्याय समझ बैठते हैं, लेकिन एकांत और अकेलापन के बीच का महीन अंतर दोनों को नदी के दो किनारों के समान बना देता है। अकेलापन का शिकार व्यक्ति दुखों के अथाह सागर में डूबा रहता है। यह स्थिति व्यक्ति के रचनात्मकता को लील जाती है। उसके चीखने की आवाज़ तो खूब गूंजती है, लेकिन कोई उसके दुख का साथी नहीं होता। वह अपना रंजोगम अपने आस पड़ोस के लोगों में बांटना चाहता है, लेकिन अकेलेपन का भाव उसे ऐसा करने से रोकता है। इससे व्यक्ति उस खोखले पेड़ के समान हो जाता है जो हवा का एक झोंका भी बर्दाश्त न कर सके और भरभरा कर गिर जाए। अकेलापन हमारे सुंदर जीवन को अवसाद जैसे विकृत मनोरोग का शिकार बना देता है, जिससे उभरना मुश्किल तो नहीं, लेकिन आसान भी नहीं होता। जबकि एकांत मार्ग का अनुयायी जीवन के मोहमाया, लोभ, अहंकार और द्वेष से छुटकारा पाकर दुखों के संसार से मुक्त हो ज्ञान मार्ग पर अनवरत यात्रा करता रहता है। पहला, एकांत जीवन व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास का द्योतक है। यह उस उर्वर जमीन के समान है जिस पर रचनात्मकता के अंकुर प्रस्फुटित होते हैं। महात्मा बुद्ध, महावीर, रैदास सरीखे महान विभूतियों ने एकांत के संरक्षण में ज्ञान का ऐसा दीप जलाया जिससे दुनिया कई सदियों से अलौकिक होती आ रही है। एकांत जीवन जीने वाला व्यक्ति कल्पनाओं का पंख लगा सृजन के आकाश में ऐसा उड़ान भरता है कि उसके उड़ान से दुनिया चकित रह जाती है। पैरा, मेरे गांव में एक विशाल बरगद का पेड़ है जिसके नीचे पत्थर की 2 मूर्तियां रखी हुई हैं। लोगों की ऐसी मान्यता है कि इस पेड़ के नीचे गांव के कुल देवता निवास करते हैं और आफत से गांव को बचाते हैं। रूढ़ परंपराएं आधुनिक समाज का मार्गदर्शन नहीं कर सकती, लेकिन कुछ परंपराएं ऐसी हैं जिन्हें हम रूढ़ समझते हैं और वे किसी न किसी रूप में जीने का मार्ग सिखाती है। पेड़ों को ईश्वर मानने की परंपरा न जाने कब से चलती आ रही है। महात्मा बुद्ध को बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई। लोग पेड़ को ईश्वर का स्थान मानकर आस्था के चलते पीपल, अशोक, बरगद जैसे वृक्षों को काटने से परहेज करते हैं। पैरा, इसी मान्यता के चलते हमारे गांव के बीच में स्थित बरगद का पेड़ बहुत सम्मान पाता है। मैं जब भी गांव आता हूं और मुझे एकांत की शांति और सुकून की चाहत होती है तो मैं उस बरगद के पास चला जाता हूँ। प्रकृति की सोहबत हमें बहुत कुछ सिखा देती है। मनुष्यों में एकता का भाव कहाँ से और कैसे उत्पन्न हुआ? अगर मनुष्य साथ साथ न रहता तो फिर क्या होता? इन सारे सवालों का जवाब ढूंढना शायद आसान है और नहीं भी है। ज़रूरतों के हमारे पूर्वजों को साथ रहना सिखाया।
उन्हें एकता के सूत्र में बांधा। जीवन के शुरुआती चरण में जब मानव खानाबदोश जिंदगी जी रहा था, तब जंगली पशुओं से बचने के लिए वह समूह में रहने लगा। तभी से आज तक हम समूह में रहते आ रहे हैं। यानी वक्त और ज़रूरत ने हमें साथ रहना सिखा दिया। पैरा, बरगद के पेड़ के नीचे लोगों के आराम करने के लिए एक चबूतरा बना हुआ है। जेठ की दोपहरी में गांव के लोग चिलचिलाती धूप से बचने के लिए बरगद के पेड़ की छांव में आराम फरमाते हैं। खूब चौपाल जमता है, देश दुनिया की बातें होती हैं। उसी चबूतरे पर हमने देखा कि चींटियों का एक झुंड कहीं से आ रहा था। चींटी एक ऐसी सामाजिक कीट है जिससे मनुष्य ने बहुत कुछ सीखा है। हम पढ़ते सुनते आए हैं कि लोगों ने अनवरत बगैर थके प्रयास करते रहना और अंत में मंजिल तक पहुंच जाना चींटियों से ही सीखा है। जब चींटियों ने हमें अनवरत प्रयास करते रहना सिखाया, तो यह भी संभव है कि चींटियों ने ही हमें एकता का पाठ भी पढ़ाया होगा। बहरहाल एक दिन चींटियों पर हमारी नज़रें टिकी थी। हमने देखा कि चींटियों के समूह से एक चींटी अलग हो गई। काफ़ी देर तक उसको मैंने इधर उधर भागते देखा। दूसरी ओर सड़कों पर चलने वाली गाड़ियों के हॉर्न की आवाज़ वातावरण के एकांत को भंग कर रहा था।